दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बहुत बड़ा खुलासा भी आज हम करेंगे। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे जो हकीकत है, जो सच से परे है। जी हाँ, आप देखते हैं कि चुनाव जब होता है तब कुछ ना कुछ बदलाव होने लगता है, चाहे वो सूबे की जो सत्ता काबिज पार्टी हो या फिर विपक्ष हो। हर कोई सक्रिय हो जाता है, लोगों की बात करता है, अपराध को खत्म करने की बात करता है और सबसे बड़ी बात अपराधियों पर नकेल कसने की बात होती है। अब हम बात करेंगे बीजेपी सरकार की। योगी सरकार हिंदूवादी छवि के नेता माने जाते थे, लेकिन योगी सरकार 3 साल तक उन्होंने कुछ इधर उधर जो भी काम किया हो, लेकिन इसके बाद वो सक्रिय हो गए हैं और लगातार अपराधियों पर नकेल कसना शुरू कर दिए हैं। हालांकि ये बातें जो प्रचार प्रसार में वो ज़्यादा आती हैं, मीडिया में चर्चा में आ जाती हैं और हम ये कह सकते हैं कि मीडिया का एक तबका है जो कि इस तरीके की बात को बढ़ावा देता है, यानी एडवर्टीजमेंट के तौर पर, क्योंकि विज्ञापन भी तो सरकार से ही मिलता है। इसकी वजह से हो सकता है कि मीडिया को बोलना पड़ता हो या तो फिर नकेल भी कसी जाती है। हालांकि नकेल कसी गई है योगी सरकार की। अगर हम बात करें तो योगी सरकार ने लगभग 300 करोड़ यानी 300 करोड़ से ऊपर की उन्होंने संपत्ति कुछ बाहुबलियों को जब्त की है। बाहुबलियों के ऊपर मुकदमे भी चले हैं, बाहुबलियों को त्रस्त भी किया है, पस्त भी किया गया है और उनके जो बनाए गए साम्राज्य को ध्वस्त भी किया है। हालांकि योगी सरकार ने काम किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि योगी सरकार ने काम कब किया है? जब चुनाव होने वाला होता है, चुनाव के कुछ दिन बाकी होते हैं, तब उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी शुरू कर देती है, प्रशासन को सक्रिय कर देते हैं। लेकिन उससे पहले क्या प्रशासन, क्या शासन सोया हुआ होता है? पहले भी तो अपराध हो रहे होते हैं, तो पहले उन पर नकेल क्यों कसी नहीं जाती है? ये हर शासन में यही होता है। जब चुनाव होने वाला होता है तब इस तरीके की बात कही जाती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता। हम बात करते हैं मुख्तार अंसारी की, हम बात करेंगे अतीक अहमद की, हम अलग अलग बाहुबलियों की बात करेंगे जिन पर लगातार गाज गिर रही है, उनकी संपत्तियों को कुर्क की जा रही है, उनके जो बनाई गई इमारत है उनको ध्वस्त की जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ ये उठता है कि आखिर अब यानी कि चुनाव के समय क्यों? पहले ऐसा क्यों नहीं किया गया? पहले भी कर सकते थे। उनके पास सत्ता है, उनके पास प्रशासन है, उनके पास सारी कुछ ताकत है, फिर भी उस ताकत का इस्तेमाल वो चुनाव के समय ही क्यों करते हैं? क्योंकि चुनाव के समय इस्तेमाल करेंगे तो जनता का झुकाव होगा, जनता को लगेगा कि हाँ भाई सरकार ने काम किया है। लेकिन सवाल सिर्फ ये उठता है कि क्या उस समय जब सत्ता वो काबिज करते हैं, 2-3 साल निकाल देते हैं, तब क्या उनको नहीं लगता कि जनता वो भी देख रही है, जनता को समझ में आता है? ऐसा हालांकि होता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आधाधुंध कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ चल रही है, तो कहीं ना कहीं सूबे के लिए अच्छी बात भी है, सरकार के लिए अच्छी बात है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि ये कार्रवाई और इस तरीके की जो ध्वस्त किया जा रहा है, जो प्रशासन सक्रिय है, ये पहले भी कर सकते थे। चुनाव के पहले, यानी जब से सत्ता उनके हाथ में होती है, प्रशासन उनके हाथ में होता है, तभी से वो काम कर सकते थे। लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है और ये उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ है। फिलहाल जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है वाकई काबिले तारीफ है। सरकार अच्छी कार्रवाई कर रही है और सरकार को इस तरीके की कार्रवाई हमेशा करनी चाहिए। ये कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। जो कि आपराधिक तत्व हैं, जो बाहुबली हैं और जो इस तरीके की पैठ बनाकर रखे हुए हैं, सवाल ये भी उठता है कि आखिर जब सूबे में सरकार रहती है तो इतना बड़ा उनका साम्राज्य कैसे बन जाता है? कैसे ये बाहुबली इतने बाहुबली बन जाते हैं? आखिर इसके पीछे का कारण है और कारण सिर्फ यही है कि जो सरकार होती हैं, जो पार्टियां होती हैं, वो इनको सह देती हैं। इनको बढ़ाने में भी इनका हाथ होता है। और आपको भी पता होगा दोस्तों कि जितने भी ये बाहुबली हैं वो कहीं ना कहीं विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। तो आखिर ये विधायक और सांसद कैसे बन जाते हैं और जनता इनको सपोर्ट क्यों करती है? ये अगर आपकी जो राय है तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर करिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की कहानी क्या है और तथ्य के साथ हम आपको जानकारी देंगे।